वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर मार्केट में आ चुकी है। हमारे देश का जो फिशरीज एक्सपोर्ट है और ये सेक्टर है, इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज ये निकल कर आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज एक खबर एक्चुअली काफी अच्छी है, तो इसको थोड़ा समझ कर लेना होगा। अब देखिए, एक बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोडक्शन का एक्सपांशन का चैलेंज इस कैटेगरी में कौन सा, फिशरीज एक्सपोर्ट्स का जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, इसमें हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज अभी के टाइम हमारे कंट्री का जो एम है, जो गोल है, जो टारगेट है, वो क्या है, वो इसी पर्टिकुलर फिशरीज एक्सपोर्ट का जो ओवरऑल नंबर है उसको इंक्रीज करने के ऊपर है। कितना? 8.5 बिलियन रुपीस में अभी जो हमको देखने को मिल रहा है उसको नियरली 30 बिलियन रुपीस की तरफ लेकर जाने का है अगले 5 सालों में। मतलब यहाँ पर हम टारगेट जो कर रहे हैं बहुत ही बड़े नंबर पे कर रहे हैं। इस बात को यहाँ पर हमको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, टारगेट सुनने में, देखने में, समझने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा नजर तो आ रहा है, लेकिन ये वाला टारगेट अचीव करने के लिए सेक्टर में बहुत बड़ा शिफ्ट भी हमको देखना पड़ेगा। लो मार्जिन कमोडिटी एक्सपोर्ट से हाई मार्जिन वैल्यू एडेड सी फूड प्रोसेसिंग के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर फोकस यहाँ पर कराना होगा। पास्ट में, मतलब इतिहास में या कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मजबूत तो था, लेकिन भविष्य का ग्रोथ का जो टारगेट है उसमें भी कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ताकि फास्टर एक्सपेंशन यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिले। जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पहले हमने कहीं ना किसी वजह से किसी भी तरीके से मिस किए थे। तो देखिए, ओवरऑल रिपोर्ट या फिर जो इंडिकेशन है, जो टारगेट है इंडस्ट्री का अगले 5 सालों के लिए प्लान, सब कुछ काफी बढ़िया निकल कर तो आ रहा है, लेकिन इन सबको हकीकत में जमीन पर लेकर आने के लिए जो सक्सेस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा कि किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट इंप्लीमेंट इसको करती है, और खास करके पीएलआई स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन इस कैटेगरी में किस तरीके से हो पाता है या नहीं हो पाता, और अगर होता है तो किस लेवल पे होता है, ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी देखने वाली बात होगी। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है इनका कहीं ना कहीं बिलीव है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव का जो एक पर्टिकुलरली इनफ्लो आएगा वो इनफ नहीं होगा। मतलब यहाँ पर पीएलआई स्कीम की बात करें या जो भी फाइनेंशियल्स की बात करें, अगर आ भी जाता है तो इनफ नहीं होगा। यहाँ पर एक्चुअली बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट पूरा का पूरा जो इस इंडस्ट्री का कोल्ड चेन का लॉजिस्टिक है उसमें भी करना पड़ेगा। मैरिटाइम क्वालिटी सिस्टम जो है उसमें भी करना पड़ेगा। सी फूड का प्रोसेसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में, इसमें भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और हमारा जो एक्सपोर्ट्स का स्टोरेज है और जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें भी हमको इंप्रूव करना पड़ेगा। इट मीन्स बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के लिए अगले बहुत सालों में यहाँ पर ओपन होते भी हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए, हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रेगुलेशंस के चैलेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। हमारे देश का जो डोमेस्टिक सी फूड प्रोसेसिंग का इंफ्रा है इसमें अभी भी बहुत ज्यादा स्केलिंग का लिमिटेशन का इशू हमको फेस करना पड़ता है। ओवरऑल अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, यूरोपियन यूनियन को मार्केट अभी हमारा इंप्रूव हो रहा है। जब बात आती है यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्टर्स यहाँ पर कंटिन्यूली कहीं ना कहीं जो स्ट्रिक्ट क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करने में कुछ कुछ चीजों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी के लिए एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स है इनका ये कहना था कि यहाँ पर एक्चुअली अभी के टाइम हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम में इंप्रूवमेंट जरूरी है। बिकॉज एक्चुअली क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया की जो बहुत सारी कंट्रीज है इन्होंने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, खास करके इंडस्ट्री का ऑटोमेशन को लेके, ट्रेसेबिलिटी सॉफ्टवेयर को लेके और एडवांस प्रोसेसिंग सिस्टम को लेके उन्होंने पहले से ही काफी अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसका फायदा साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को अभी के टाइम मिल रहा है। हम उनके कंपेयर में थोड़े से पीछे के अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण अभी सरकार भी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर अपना फोकस कहीं ना कहीं रखने का काम कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये बात भी समझनी होगी, जो वो कंट्रीज है वहां पर ऑटोमेशन के ऊपर बहुत फोकस गया है, लेबर का काम कम किया गया। तो यहाँ पर हमारे कंट्री का एक्चुअली सीन क्या है, हमारे कंट्री का लेबर इंटेंसिव मॉडल है। तो देखिए, ऑटोमेशन लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कुछ सालों में हो जाएगा।
फिर लेबर इंटेंसिव से हम ऑटोमेशन मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। लेकिन अभी का जो हमारा लेबर इंटेंसिव का जो मॉडल है, इसमें भी प्राइसिंग का प्रेशर भी होता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजों का सामना अभी के टाइम करना हमको पड़ रहा है। अब देखिए प्रपोज पीएलआई स्कीम जो है वो भी कहीं ना कहीं जो एम है, इसका जो टारगेट है, जो गोल है, वो किसके ऊपर है, इसी गैप को रिड्यूस करने का, ताकि बहुत सारे जो एमएसएमईज है उनको स्ट्रगल ना हो पाए, जो अभी के टाइम लिमिटेड कैपिटल रिजर्व की वजह से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर जो अभी चल रहा है उसके कारण भी इनको स्ट्रगल हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी इस इंडस्ट्री में, इस कैटेगरी में जो स्लो हो रहा है, इसका भी इनको अभी के टाइम मतलब एमएसएमईज को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एनालिस्ट का एक और चिंता का विषय यहाँ पर यह भी बना है कि बहुत ज्यादा एक्सपांशन जो एक्वाकल्चर का जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल और ऑपरेशनल खतरा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर वार्न भी किया है कि एक्सेसिव इंटेंसिव फार्मिंग कहीं ना कहीं आने वाले समय में एंटीबायोटिक रिड्यूस इश्यू भी यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है। इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस भी हम पर ईयू की तरफ से, यूएस की एफडीए की तरफ से भी लगता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल ग्लोबल शिपिंग का जो अभी के टाइम राइज हो रहा है और एनर्जी का कॉस्ट भी लगातार बढ़ रहा है, इसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उनके ऊपर भी प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक चिंता का विषय मानते भी है। इतना ही नहीं, एक बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी गवर्नमेंट इंटेंसिव के ऊपर जो है, वो भी कई इंसेंटिव्स के ऊपर जो है, वो भी कहीं ना कहीं सब्सिडी का डिपेंडेंसी किस तरीके का गवर्नमेंट के ऊपर है, ये भी एक पर्टिकुलरली सिनारियो हमको समझाती है। और ओवरऑल जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है इस इंडस्ट्री में, ये भी काफी कम हमको देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंज है, इसके ऊपर भी काम करना उतना ही जरूरी है अगर आगे काफी अच्छे तरीके से इस कैटेगरी में हमको बढ़ना है तो। अब देखिए फ्यूचर मार्केट के आउटलुक की बात करें इस कैटेगरी की, मार्केट पार्टिसिपेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि पीएलआई स्कीम जो है इसका रोल आउट टाइमलाइंस किस तरीके का रहता है, और गवर्नमेंट पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करती है, एक्सपोर्ट्स का जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रोग्रेस है वो किस लेवल पे चल रहा है, ये वाली चीजों के ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो एक पॉइंट दिखा था कि यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है इस कैटेगरी के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हमेशा से एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन रहा है, और अभी के लिए यहाँ से भी लॉन्ग टर्म का एक्सपोर्ट के हिसाब से भी, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी यूरोपियन यूनियन का मार्केट ही अभी के टाइम पे एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन वही बात है कि इंडिया अपना प्रोडक्शन का जो लेवल है किस तरीके से स्केल कर पाती या नहीं पाती, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और सिर्फ स्केल नहीं करना है, मेंटेन भी करना है ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो होता है उसको लेकर, वरना जो यूरोपियन यूनियन में हमारा काफी अच्छा खासा दबदबा है उसको भी कम फिर होता हुआ आने में टाइम लगेगी नहीं, अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड में हमने कोई भी यहाँ पर चूक कर दी तो। देखिए इस रिपोर्ट से एक बात बस आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये पूरा का पूरा जो फिशरीज का या एक्सपोर्ट्स का ये मार्केट जो हमको देखने को मिल रहा है, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव अगले कुछ सालों में, अगले दशक में होता हुआ हमको नजर आ सकता है। और यही इस रिपोर्ट में एकदम अच्छे से डिटेल में मेंशन करके इन्होंने समझाने का काम किया है। अब देखिए खबर इतनी बड़ी है तो इसके कारण इस इंडस्ट्री के बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे जो स्टॉक है उनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन जो भी नाम मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखना। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले डायरेक्ट फिशरीज और सी फूड एक्सपोर्ट की कंपनी की बात करेंगे, जिसमें एपेक्स फ्रोजन फूड, अवंती फीड्स, वाटर बेस, कोस्टल कॉर्पोरेशन, जिल एक्वा, किंग इंफ्रा वेंचर, ये कंपनियों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज इंपैक्टेड कंपनीज की अगर हम बात करें, खास करके कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक का जो एक कनेक्शन है उसको लेके, तो उसमें स्नोमैन लॉजिस्टिक, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई, कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका कहीं ना कहीं नाम आपको नजर आएगा। इसी कैटेगरी में पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल सपोर्ट की बात करें तो यूफ्लेक्स और टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये वाली कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। एनर्जी और इंफ्रा से बात करें तो अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एससीआई मतलब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। तो देखिए इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद, समझने के बाद एक बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर जो मेन चीजें होगी जिसके ऊपर फोकस होगा वो होगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से पीएलआई पॉलिसी का एग्जीक्यूशन करती है, एक्सपोर्ट्स का क्वालिटी का जो कॉम्प्लायंस है वो किस तरीके से होता है, यूएस मार्केट का जो हमारे पास एक अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है उसका ट्रेंड कैसे रहता है, ये देखने वाली बात होगी।
कोल्ड चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हमारे कंट्री में और किस तरीके से होता है, किस स्पीड से होता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। ग्लोबल फ्रेट और एनर्जी कॉस्ट से लेके ऑटोमेशन का एडॉप्शन सी फूड का प्रोसेसिंग में किसके मतलब कितने लेवल पे हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। ओवरऑल यही रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।